और मॉर्निंग प्राइम में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है और जेल में उनकी पहली रात काफी बेचैनी भरी रही है। उन्हें घर से आया खाना दिया गया, इसके बाद उन्होंने किताब पढ़ी और फिर वो सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। हालांकि उन्हें गद्दा, तकिया और कंबल भी मुहैया कराया गया था, लेकिन रात में खासे परेशान नजर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। यानी रात उनकी काफी बेचैनी में कटी। हालांकि उन्हें तमाम चीजें दी गई थी, घर का खाना, चूंकि शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज उन्हें है, इसलिए घर से खाना उन्हें अलाउ किया गया है। घर से उनके लिए खाना भी आया था और साथ ही साथ उन्होंने किताबों का भी जिक्र किया था। 3 किताबें खास तौर पर उन्होंने मांगी थी, वो उन्हें मुहैया कराई गई। उन्होंने कुछ देर किताब जरूर पढ़ी और फिर वो सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात ठीक से उन्हें नींद नहीं आई। हालांकि उन्हें गद्दा, तकिया, कंबल ये चीजें दी गई थी, ये सुविधा दी गई थी, लेकिन फिर भी रात भर वो ठीक से सो नहीं पाए, बेचैन रहे। ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। किताब पढ़ने के लिए उन्होंने मांगी थी, घर का खाना भी उन्हें दिया गया, दवाइयां भी मुहैया कराई गई हैं। जैसे कि आपको मालूम है शुगर पेशेंट हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन चीज़ों की उन्हें सुविधा दी गई। घर से गद्दा, तकिया, कंबल ये भी उन्हें दिया गया, लेकिन फिर भी ठीक से वो सो नहीं पाए रात भर। और अरविंद केजरीवाल अपनी बैरक में अकेले ही हैं और उनके साथ कोई नहीं है। जेल में केजरीवाल ने अपने लिए कुछ चीजों की मांग की, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। जेल में उन्होंने 3 किताबों की मांग की थी, डिमांड की थी। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण के साथ साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब भी उन्होंने बाकायदा इसकी डिमांड की थी। साथ ही साथ एक टेबल, कुर्सी और दवाइयां, साथ ही साथ घर का खाना, गद्दा, चादर, 2 तकिए, साथ ही साथ दरी, चश्मा, पेन, नोटपैड मांगा था और साथ ही में एक गले में लॉकेट पहनने की इजाजत भी मांगी थी, जिसकी परमिशन उन्हें दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में, बैरक नंबर 2 में बंद हैं, तिहाड़ जेल में, और ये डिमांड की गई थी उनकी तरफ से कुछ चीजें और ये उन्हें दी गई। हालांकि जो ये बैरक है काफी छोटी होती है साइज में, ज्यादा मूवमेंट की उसमें दिक्कत होती है ज़्यादा मूवमेंट के लिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो उन्हें मांगी गई थी उनकी तरफ से वो उन्हें मुहैया करवाई गई। 3 किताबें खासतौर पर जिनका जिक्र हमने किया, इसमें श्रीमद् भगवद गीता, रामायण के साथ साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब भी उन्होंने मांगी थी। टेबल, कुर्सी, दवाइयाँ, घर का खाना, चादर, 2 तकिए, दरी, चश्मा, पेन और एक नोटपैड मांगा था और एक खासतौर पर एक रिलीजियस लॉकेट जो है उसकी भी डिमांड उन्होंने की थी, जो उन्हें मुहैया करवा दी गई जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जिस बैरक में रखा गया है, जेल नंबर 2, बैरक नंबर 2, वो छोटी सी सेल है और ऐसा माना जा रहा है कि अमूमन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुंचने पर लोग थोड़े बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी परेशानी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल को सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। दिल्ली शराब घोटाला में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को सुबह 6 बजे तक उठना होगा। ये जेल मैनुअल के हिसाब से करना होता है। अगर आप एक कैदी की हैसियत से हैं तो ये चीज़ों का पालन करना होता है। नाश्ते में अन्य कैदियों की तरह उन्हें भी चाय और बिस्किट मिलेगा। केजरीवाल चाहेंगे तो उन्हें शुगर फ्री चाय मिल जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ उन्हें है, तो ऐसे में चीनी वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो शुगर फ्री चाय मिल सकती है। अलावा इसके डॉक्टर के बताए जो चीज़ें हैं, मेडिकल की सुविधाएं और दवाइयां भी उन्हें मुहैया करा दी जाएंगी। तो ये एक जेल मैनुअल के हिसाब से चीज़ें, जो जेल का प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जाएगा अन्य कैदियों की तरह। लेकिन चूंकि वो पेशेंट है डायबिटीज़ के, इसलिए शुगर फ्री चाय और कुछ दवाइयाँ जो उनकी ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं डेली रूटीन की, वो ज़रूर मिलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पिछली रात जेल में कटी। सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सोमवार शाम उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां उन्हें जेल नंबर 2 के एक बैरक में रखा गया। केजरीवाल अपने बैरक में अकेले ही हैं और उनके साथ कोई नहीं है। जेल में केजरीवाल ने अपने लिए कुछ चीजों की मांग की थी। जेल में उन्होंने 3 किताबों की मांग की, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब मांगी थी। उन्होंने एक टेबल, कुर्सी, अपने लिए दवाइयाँ, घर का खाना और गद्दा, चादर, 2 तकिए, दरी, चश्मा, पेन, नोटपैड मांगा और साथ ही गले में एक लॉकेट पहनने की इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत उन्हें दे दी गई।
केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जिस बैरक में रखा गया है वो छोटी सी सेल है और माना जा रहा है कि अमूमन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुंचने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी परेशानी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेल मैनुअल के अनुसार ही केजरीवाल को सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में गए अरविंद केजरीवाल को सुबह 6 बजे तक उठना होगा। उन्हें नाश्ते में अन्य कैदियों की तरह चाय और बिस्किट मिलेगा। केजरीवाल चाहेंगे तो उन्हें शुगर फ्री चाय मिलेगी। इसके अलावा उन्हें डॉक्टर के बताए अनुसार मेडिकल की सुविधाएं और दवाइयां भी मुहैया कराई जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को घर से आया खाना खाने की इजाजत है। उन्होंने जेल के रजिस्टर में परिवार के जिन लोगों के नाम दर्ज कराए हैं उनसे वो हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और हर रोज 5 मिनट फोन पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केजरीवाल की हर रोज मेडिकल जांच की जाती रही और जरूरत पड़ने पर उन्हें माकूल इलाज दिया जाएगा। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। उनकी पहली रात जेल नंबर 2 में ही कटी। जिस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है उसकी लंबाई 14 फीट है, जबकि उसकी चौड़ाई 8 फीट है, जिसमें एक टीवी लगा हुआ है और साथ ही साथ सीमेंट का एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे, यानी 24 घंटे की ड्यूटी पर। वो शिफ्ट चेंज होती रहेगी, लेकिन हर वक्त 4 सुरक्षाकर्मी उनकी बैरक के बाहर मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो सुविधाओं की अगर हम बात करें तो एक टीवी जरूर दिया गया है। हालांकि बहुत छोटा ये सेल होता है, 14 फीट लंबाई उसकी होती है, जबकि जो चौड़ाई है वो 8 फीट होती है। और टीवी, साथ ही साथ सीमेंट का एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जिस पर कुछ सामान वो रख सकते हैं। लेकिन सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहेंगे, 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे, शिफ्ट चेंज होती रहेगी। लेकिन एक भी पल के लिए उस बैरक को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी नजर वहां रहेगी, सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। जेल नंबर 2, बैरक नंबर 2 में रखा गया है। ये वो सेल है जिसमें अकेले अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और आपको बता दें, सुबह 6 बजे उठे हैं अरविंद केजरीवाल, नाश्ते में उन्हें चाय बिस्किट दिया गया। और हालांकि जो खबर आ रही है वो ये कि रात भर ठीक से उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि बहुत छोटा सा ये सेल होता है और ऐसे में अचानक से जब आप आते हैं इस तरह से जेल में तो ये ज़रूर होता है। और साथ ही साथ दोपहर 3 बजे बैरक से बाहर उन्हें कुछ देर के लिए निकाला जाएगा। शाम 5:30 बजे डिनर का वक्त रहेगा शाम, और फिर 7 बजे जो है वो सोने का वक्त रहता है। सुबह 6 बजे वो उठे हैं आज और उन्हें नाश्ता दिया गया और 4 बजे अपने वकील से, अपने लॉयर से मुलाकात कर सकते हैं। शुगर फ्री चाय, चूंकि उन्हें डायबिटीज़ है, ऐसे में वो दिया जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या 12 से 3 बजे तक बैरक में बंद रहेंगे। 3 बजे कुछ देर के लिए वो बाहर आएंगे। शाम 4 बजे अपने लॉयर से मुलाकात कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल और 7 बजे बैरक में उन्हें वापस ले जाया जाएगा। और तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को फैमिली के लोगों से मिलने की भी परमिशन मिली है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद जेल में अपने मिलने वालों की एक लिस्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी थी। इसमें केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखकर बाकायदा दिए। उनके परिवार के अलावा 3 खास लोगों के भी नाम दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके बेटे और बेटी के अलावा आप नेता संदीप पाठक, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के पीए और एक फ्रेंड का भी नाम अरविंद केजरीवाल ने दिया। यानी कुल मिलाकर ये 6 सदस्य हैं, ये 6 लोग हैं, जिनमें 3 फैमिली मेंबर्स हैं और 3 अन्य लोग हैं। केवल ये 6 लोग अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ कुछ लोगों के नाम दिए जाते हैं और ये नाम दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो लिहाजा ये 6 लोग अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इनके मिलने का भी बाकायदा वक्त तय होता है, वक्त मुकर्रर होता है और फिर ये मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल से। तो ये हम आपको बता रहे हैं कौन कौन लोग हैं। संदीप पाठक और उसके अलावा विभव कुमार और एक फ्रेंड है अरविंद केजरीवाल के, फैमिली मेंबर्स के अलावा ये लोग मिल सकते हैं। और दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 दिन ईडी कस्टडी में रहने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में यह दावा किया कि केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों की पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ मंत्री आतिशी का भी नाम लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी में भूचाल मचना तय है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की ओर जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजिए। इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जब जब जेल गए आम आदमी पार्टी के दो नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही मोर्चा संभाला और इन दोनों का नाम केजरीवाल ने पूछताछ में लिया है। क्या है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले से कनेक्शन? क्यों लिया केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम? कौन है शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जेल जाते जाते केजरीवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है? इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी केजरीवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट। कोर्ट में जबरदस्त जिरह हुई। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में असहयोग करने का आरोप लगाया। ईडी ने दलील दी कि सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया। कोर्ट ने इत्मीनान से सब सुना और फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस तिहाड़ जेल में पहले से ही शराब घोटाले के आरोपी कैद हैं। जेल में केजरीवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है उसके मुताबिक जेल में अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी हैं उनके ही पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जिन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है। तिहाड़ के ही जेल नंबर 5 में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इन तीनों के पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल नंबर 7 में कैद हैं सत्येंद्र जैन, जबकि शराब घोटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नंबर 6 में है। मुझे लग रहा है कि सुपारी जैसी पार्टी, इसको वो कहते थे आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज उस व्यक्ति के शरीर को आपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। अरविंद केजरीवाल की राहें पहले मुश्किल हुई, अब कांटों से भरी दिख रही हैं। जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरीवाल की मंशा का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है। आपको बता दें, यह पहली बार है जब दिल्ली के शराब घोटाला केस में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। कोर्ट में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये दावा कर रही थी तो उस वक्त आतिशी और सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया। जब ईडी अदालत को बता रही थी कि विजय नायर केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो वहां बैठे केजरीवाल ने इस बात का खंडन तक नहीं किया और वो चुप्पी साधे रहे। आतिशी गोवा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी रही थी। हालांकि ये बात उस वक्त की है जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ही मंत्री पद पर नहीं थे। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब ही उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। सवाल है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है।
ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। ईडी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी समीर महिंदू ने अधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरीवाल से बात कराई। ईडी का आरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का प्रभारी रहा है। वो एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलेंस के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी। OML यानी ओनली मच लाउडर। ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंदू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर अभी जेल में बंद है। शराब घोटाले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जद में आते जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम खुद केजरीवाल ने लिया है, तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। केजरीवाल के इस रहस्योद्घाटन के बाद आम आदमी पार्टी बैक फुट पर है और बीजेपी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी CBI के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाए। अपने 2 और मंत्रियों का शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपूर्ण संभावना है। हालांकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से राहत मिलने की अब संभावना ज्यादा रहेगी, जो कि ईडी की कस्टडी में रहते सरल नहीं था।